ना व्हाट्सएप ग्रुपों तो बड़ा तंग आ गया। अच्छा 40-50 ग्रुप ने और मैं नहीं भी उन्होंने एक्सेप्ट कर देते आप ही हो जाते हैं ते सवेरे सवेरे हुण पढ़ने पैंदे ने इको ही गल पूछी जांदे ने हाउ वाज टुडे आपका दिन कैसा गुजरा वो दुआवां दे ही जांदे ने पढ़ के मैं ते हुण पढ़दा ही नहीं। अच्छा जी साडा एक ग्रुप बनया होया अपना छोटे मियां साहब नाल। अच्छा ओदे विच सिर्फ छोटे मियां साहब आसफ अली जरदारी साहब ते निर्गोली 3 ही बंदे है ना जी सर ओदा नाम से रखा है एक्टिव ट्राइकॉन। एक्टिव ट्राइकॉन हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वैसे तुम्हें यकीन है कि तीसरे बंदे तुम ही हो उन दोनों के साथ? देखो जी मैंने तो यही लगता है नहीं बाज़ औकात नहीं कोई खास मैसेज होवे तो कर लेंदे। अच्छा ठीक है। मैं फिर पढ़िया नहीं ते अपना छोटे मियां साहब का मैसेज सी क्या उन्हें कहा निर्गोली हाँ जुमा तकसीम का एपिसोड आज लगना है इकट्ठे देखेंगे। वो मैं पढ़े ही नहीं। ओहो वो एन टाइम जो मेरा इंतजार कर रहे सन ते मैं घर वाले पासे जा रहा सन आ गई कॉल उन्होंने उन्हें क्या आए नहीं। ओके मैं क्या कितने सर कहते वो एपिसोड देखना उतो ही डाला मोड़िया वापस गया। अच्छा हले मैं एंटर ही होया ते खबर चल रही सी सामने क्या सुल्तान गोल्डन मशहूर स्टंटमैन वर्ल्ड वाइड उन्होंने रिकॉर्ड कायम कर दिया। 121.72 फुट का जंप मार के दुनिया च रिकॉर्ड कायम कर दिया। रिवर्स मारे जी सर यार अल्लाह ने सानू इस तरह के लोग दिते ने ते छोटे मियां साहब कहंदे ने यार मैनू इहदी लॉजिक नहीं समझ आई क्या भाई असी अगे जा रहे हैं ए रिवर्स जा रहे हैं जुआन। मैं कहा सर यू आर राइट असी अगे जा रहे हैं। मैं कहा असी महंगाई अगे जा रहे हैं बिजली पानी के गैस बिलों के असी अगे जा रहे हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां दी फीसां दे विच असी अगे जा रहे हैं ये रिवर्स जा रहे हैं। थोड़ी देर मेरी खामोश वेखते रह रहे हैं। अच्छा उस बाद कहते मेरा ख्याल है तुम ही तो रिवर्स ही निकल जाए। यानी मैं कोई माड़ी गल की सी बिल्कुल हाँ लेकिन है तो लॉजिक की गल सी। ओ माशाल्लाह सब तो अगे ते नुमान साहब जा रहे हैं। अच्छा पहले एमपी सन ना हुण माशाल्लाह एमएनए हो गए ने। इलेक्शन दे उत्ते कौन ड्यूटी कर रहे कौन मैं तुहानू पूछ रहा तुसीं मैनू पूछ रहे सर जी रिकॉर्ड कायम किया नुमान भाई ने। अच्छा वो वोट पे ने उथे ओ वोट पे ने उथे ओ वोट भी पे ने। ते पाकिस्तान दे मशहूर विजुअल आर्टिस्टां दे विचों मेरी बेटी दा एक नाम है बिल्कुल ते दस्सिया ही नहीं। बच्चे है ने साडे आइकॉन सर इन्हां दा पाकिस्तान हैगा क्योंकि ये यूथ हैगी ये इन्होंने पाकिस्तान अगे लेके जाना है। बिल्कुल इन्हें की लेके जाना है सर स्टेक ऊपर ना करेगा पता नहीं लगता स्टेक केड़ी नक केड़ा। सर जी एक फ्रेश फोटो माशाल्लाह मेरे तो भी सोने ने बेशक मैम कहना ये सेल्फी विद यू माशाल्लाह। तो सर जी दसो की खाना पीना ने? मैं नहीं भाईजान ने तो बताओ यार। वो मटन मंगवा ला यार कढ़ाई मंगवा को पहले तू मंगा ला फिर। वेलकम बैक जी सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अरशद अली अंजम। सर हाफिज नमान से मेरा पहला सवाल है कि इलेक्शन जीतने के बाद सबसे पहले किसका फ़ोन आया और दूसरा और किसका इंतजार रह गया? मेरा ख्याल ये है कि कोई हज़ारों फ़ोन आ चुके हैं। नहीं पहला सर सबसे पहला और पहला फ़ोन किसका आया कि सर काम हो गया? नहीं पहला फ़ोन नुमान भाई खुद ही बता दे आप इतना गैप ले रहे हैं मैंने बोल दिया। पहला फ़ोन जो है वो बड़े दुनिया का है नाम मुझे याद नहीं है लेकिन आपने पहला फ़ोन किसको किया जीत के? फ़ोन करने की ज़रूरत ही नहीं थी हज़ारों का मजमा था। जब हम अपना जो विन किया है तो उस वक्त हज़ारों लोग मौजूद थे और मुसलसल पूरी रात लोगों से मिलते रहे लोग आते जाते रहे और फ़ोन सुनने का तो टाइम उस वक्त नहीं था। मगर पहला फ़ोन जो है वो बड़ी दुनिया का था। ठीक है जी। और सर वो दूसरा आपने पूछा था कि किसका इंतजार रह गया ये ज़्यादा कि कोई इंतजार तो बड़े बड़े का रह गया नहीं मगर एक कोई ज़्यादा जो दिल के कई फ़ोन आने हैं अभी नहीं मगर फिर भी कोई ख़ास है बहुत सारे आने हैं लेकिन जो दिल के करीब थे उनके आ चुके हैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम
मैम आपसे क्वेश्चन है, पेंटिंग वाकई जज्बात को बोल सकती है या सिर्फ आंखों को खुश करती है? नहीं, वाकई में जज्बात बोलती है, और जब उसको कोई मुझे लगता है बाय कर लेता है तो वो कनेक्ट कर जाता है उसके साथ कहीं ना कहीं। तो आर्टिस्ट नहीं बोलता है, उसकी पेंटिंग्स और उसकी फीलिंग्स ही बोलती हैं। जज्बात भी बोलते हैं और जब बिक जाती है तो दिल भी खुश होता है। जी सर। अस्सलामुअलैकुम, मियाँ अमजद मेरा नाम है। मियाँ साहब से सवाल है कि सबसे पहले आप सियासत में आए तो कौन सी चीज़ मिस की, नींद या प्राइवेसी? सियासत में देखें, जो नींद है वो इसलिए मिस होती है, लोगों के जो काम हैं इस नौइयत के हमारे इलाकों में कि लोगों के एक घर में कई मसले हैं। कोई रात के 11 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई रात के 2 बजे फ़ोन कर रहा है, कोई सुबह 3 बजे कर रहा है। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कि वो एक आपकी नींद भी हर्ज होती है और आपकी प्राइवेसी भी मुतासिर होती है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने काम को ऑर्गेनाइज़ कर लिया और आप अपने एनए लेवल पर, अपने इलाके के लेवल पर आपकी टीमें मौजूद हैं, काम करने वाली टीमें मौजूद हैं, आपकी कोऑर्डिनेटर स्ट्रॉन्ग हैं, आपका स्टाफ बड़ा ट्रेंड है, आप आपके ऑफिस मुसलसल रेगुलर चल रहे हैं, फिर आपकी प्राइवेसी भी पुरसकून हो जाती है और आपकी रात की लेट नाइट कॉलें भी जो है ना कंपैरेटिवली वो कम हो जाती हैं। तो असल में ऑर्गेनाइज अगर कर लिया जाए, मेहनत की जाए, टाइम दिया जाए, तो फिर ये है कि आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर हो जाती है और आपकी नींद भी जो है वो बेहतर हो जाती है। जी, मेरा नाम अली सनवान है और मेरा सवाल मैम के लिए है कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी मशहूर पेंटर के अंदाज में पेंट करने का मौका मिले तो वो कौन होगा और क्यों होगा? नहीं, ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि आप जब भी कोई कॉपी वर्क भी करते हो ना तो उसमें भी आप इसलिए एक फिगरेटिवली बंदा वैसे उन्होंने बात की है, इमेजिनेटिवली। मैं पुराने आर्टिस्ट उस्ताद अल्लाह बख्श, उनका काम कॉपी करना चाहूँगी, मुझे बहुत पसंद है उनका। उस्ताद अल्लाह बख्श साहब, बिल्कुल उनका काम अगर मौका मिले तो मैं एक दिन के लिए उनका स्टाइल जरूर। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है। मेरा सर से सवाल है, अगर सियासत एक ड्रामा होती, आप हीरो होते या समझदार सीनियर किरदार? समझदार सीनियर किरदार। देखिए, हीरो जो होता है ना इस कौम के अंदर, हीरो वो है जो लोगों का काम करे, जो मसाइल हल करे। हीरो का दर्जा उसी को मिलना चाहिए, अदरवाइज हीरो शिप कोई नहीं है। नुमाने सिंपल लफ्जों के अंदर आप हीरो होते, हीरो अल्टीमेटली। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम से है कि आपके ख्याल में पेंटिंग में सबसे मुश्किल क्या काम है, कपड़े बचाना या कलर मिक्स करना? शुक्र है तुझे सवाल किया, मुझे लगा तुझे एक्सरे कट लोगे अपने। सबसे मुश्किल है क्योंकि मेरे सब कपड़ों पे कलर्स लगे हुए हैं। कोई एक कपड़ा आपको मेरे वार्डरोब में नहीं मिलेगा जिसके ऊपर कलर नहीं लगा हुआ है। वो तो हर वक्त काम करती रहती हैं, 4-4 चले गए। आप जब काम से हटते हैं, कोई हॉबी वगैरह मशगला भी रखा हुआ है आपने? मशगला बिल्कुल रखा हुआ है, जिम वगैरह चले जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की। या मैं जब जेल में था तो बैडमिंटन बड़ा खेला। आप जेल में क्यों थे? मैं जेल में भी रहा हूँ। नहीं, मगर क्यों? 2018 से 19 में एक जेल की भी सैर की हुई है हमने। जेल की भी सैर की? तो खैर से सैर की थी। लास्ट रजीम था जी, उनके जो विक्टिम्स हैं उसके अंदर हम भी शामिल हैं। अच्छा। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जेल में थे, शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहबा थी, मियाँ हमजा शहबाज साहब थे, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, उसी तरह हम भी जेल में थे। आप भी जेल चले गए? तो वहाँ पे आप बैडमिंटन खेलते रहते थे? जाहिर आपने वक्त गुजारना होता है। मैं 10 महीने जेल में रहा हूँ, तो वहाँ पे चूंकि बैडमिंटन हमारा बचपन से एक शौक है, बल्कि हमारे वालिद साहब के दौर से हमारे घर के अंदर प्रॉपर बैडमिंटन के कोर्ट बने होते थे और खासतौर पर वीकेंड के ऊपर जो है ना रात को लाइटिंग करके तो खेलने का बड़ा रिवाज होता था। तो दरमियान में बड़ा इंटरवल आया, लेकिन जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर फिर बाकायदगी से मैच शुरू किए और वहाँ पे कोर्ट बनवाया एक साइड के ऊपर। तो सर 302 ਦੇ ਮੁਜਰਮ को तो ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। कौन साहब और रुख आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब के साथ 5000। कितनी दफ़ा जाना है नहीं जाना, ये आपकी अपनी मर्जी होगी। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? सर आप एग्री कर रहे हैं? ठीक है जी। नुमान साहब ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका किरदार इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नुमान एजाज, जनाब फैसल कुरैशी और जनाब हुमायूं सईद। नुमान एजाज। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग पहले से मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक, जनाब अता तारड़ और जनाब ख्वाजा आसिफ। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ। स्माइल अता तारड़। और फ्लोर आ गया हुआ है ख्वाजा आसिफ साहब का। इस पर मैं खामोश हूँ। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे,
अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको साथ लेके जाना चाहते हैं सर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल और जनाब परवेज रशीद साहब। एहसन इकबाल साहब चलेंगे, ठीक है। टेलीविजन पे 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं। एक की तकरीर चलेगी तो आप बार बार देखेंगे, एक की तकरीर चलेगी तो आप एक बार देख लेंगे, और एक की तकरीर होगी तो फिलहाल आप जरा बाहर कुछ काम करने के लिए चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब इसहाक डार साहब और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो किसकी तकरीर होगी तो बार बार देख लेंगे आप? इसहाक डार साहब की। किसकी तकरीर है जो एक बार देख सकते हैं? ख्वाजा सलमान साहब की। और जो आप कमरे से बाहर जा रहे हैं वो है मोहतरमा मरियम औरंगजेब। सर ये बताइए, आप एक क्रूज शिप पे जा रहे हैं, ठीक है जी, बहरी जहाज 5 स्टार, किसको साथ लेके जाएंगे? एक ही टिकट है आपके पास, अली अमीन गंडापुर या फिर माहिरा खान। दोनों में से कोई भी नहीं। तो इन्हीं में से लेके जाना, मैं क्या करूं? दोनों में से मैं किसी को नहीं ले जाना पसंद। मैं एक और बंदा डालता हूं आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी, अली अमीन गंडापुर, माहिरा खान और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। अब तो बताइए सर, अब तो 3 ऑप्शन है आपके पास नुमान। तीनों डिजास्टर है। देखें कैसे तो ना करें नुमान भाई, 3 में से एक तो नाम लीजिए ना। तीनों डिफरेंट टाइप के हैं। वो जनरल नॉलेज पे चलूं? जनरल नॉलेज क्या है? चलो जी, जनरल नॉलेज पे आ गए। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन पाकिस्तान? सैफुल मुलूक। नहीं सर, एक और चांस देता हूँ आपको। नहीं सर, दोनों नहीं है। आप अभी भी उसी पे जा सकते हैं, ओरिजिनल सवाल पे, अगर आप चाहें तो वापस। सर ये बता दीजिए, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? लियाकत अली खान थे पहले तो जी, और सेकंड थे मेरा ख्याल अब्दुल रब निश्तर। नहीं सर, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। दूसरा जवाब सही है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। नौमान भाई आखिरी सवाल है आपके लिए। सर बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब और जनाब हमजा शहबाज। मेरा ख्याल ये है कि डूबती कश्ती में सवारी नहीं होना चाहिए। नहीं सर, वो हो गया, वो मैंने किया हुआ 10 साल से लोगों को। नहीं, मैं 3 जैकेटें रखूंगा। आप नहीं, वो तो मैंने रखनी है सर। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। बड़ा आसान जवाब है वैसे तो, मगर आप टेक्निकली वहां पे आपका ज़हन नहीं जा रहा, आप आराम से निकल सकते हैं, इतना आसान जवाब है इसका। मगर खैर आप बताएं, जनरल नॉलेज पे चलूं दोबारा? जी, जनरल नॉलेज पे चलेंगे जी दोबारा। मुस्लिम लीग नून का मैनिफेस्टो जो कि अवाम को दिया जाता है, उसके 10 निकात जो पहले दर्ज हुए हैं वो बताइए मुझे। ये इस तरह ज़बानी याद नहीं है। जो एहसन इकबाल साहब ने तरतीब दी है ऐसे ज़बरदस्त करके, वो आप एहसन इकबाल साहब से पूछें ना। ये आप लोग भी याद रखें कि आप चाहे नून लीग को वोट दे रहे हैं, लेकिन पूछे एहसन इकबाल साहब। सब छोड़ दें, नुमान में खत्म होगी बात। आखिरी सवाल करने जा रहा हूं आपसे मैं। जी। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की डेट ऑफ बर्थ, साल और दिन समेत मुझे बताइए। लीडर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बता दें सर, खत्म करें, मुंह बंद कराएं सवाम के। नुमान भाई ये भी नहीं। मुझे मेरा ख्याल है कि हमें डेट ऑफ ठीक है जी। लाला रुख आपकी बारी आ गई, खत्म होगी बात। लाला रुख बता दीजिए, जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफा, फवाद खान। हमजा अब्बासी होंगे वो। लाला रुख ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं चांद पे, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस है आरिम नईम और इमरान कुरैशी। ये तो आपने, तो मैंने उनसे क्या ब्राजील के लड़कों के पूछे थे, उनसे भी ये किया था। आपको लग रहा है सिर्फ वही फंसेंगे, आप भी तो उसी में। आरिम नईम या इमरान कुरैशी साहब? ऑप्शन कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इमरान कुरैशी को छोड़। इमरान कुरैशी साहब आप रह गए जान। ठीक है जी। ये बता दीजिए, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक के ऊपर, बता दें किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब अता तारड़। अता तारड़ सर का तो मुझे पता नहीं, फजलुर रहमान का पता है, उनको मैं छोड़ाऊंगी। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयशा खालिद, वर्दा शबीर और आबिदा दाहिर। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? आयशा खालिद की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? वर्दा शबीर साहिबा की, और आबिदा दाहिर के ऊपर जानी है बाहर। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया साहब और मियां नुमान साहब। वो तो कश्ती में बैठना पसंद ही नहीं कर रहे थे, तो मैं उन्हीं को बचाऊंगी।
मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।